नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। मैं टॉपिक वाइज आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और ये पूछे गए हैं। तो मैं शुरू करती हूँ आज के सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट 1 में वर्ण एवं ध्वनि विचार के अंतर्गत व्यंजन टॉपिक। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन इसमें ह है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच में कौन सा अक्षर है? तो इसमें छ से ड के बीच यह अक्षर आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। तो इसमें य, र, ल, व विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें अंतस्थ व्यंजन व होता है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें अंतस्थ व्यंजन य है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ वर्ण 4 हैं और ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, तो दोनों मिला के 8 होते हैं, विकल्प बी उत्तर है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व है और ऊष्म व्यंजन स, ख, स, ह है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसमें हिंदी व शब्दकोश में छ का क्रम जो है क वर्ण के बाद आता है, तो विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद आपका छ व्यंजन दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें श संयुक्त व्यंजन नहीं है, खष्टी श, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे लिखित भाषा के रूप को हम लिपि कहते हैं, विकल्प बी उत्तर है। इसकी भाषा है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे ध्वनियों को हम अयोगवाह कहते हैं, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण के अंतर्गत हा वर्ण आता है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो उच्चारण की दृष्टि से जो है संपृक्त ध्वनि होती है, इसका वर्गीकरण होता है, विकल्प ए उत्तर है। इसमें होता है एक ध्वनि जो जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब यह संपृक्त ध्वनि कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ऐसे में वर्ण विच्छेद कहलाता है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को हम शब्द मानते हैं, विकल्प ए उत्तर होगा। तो ये था आज का ये वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।